नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजू स्टेशन में। करियर गाइडेंस प्रोग्राम ये अपन देख रहे थे और उसमें सेशन वाइज अपन देखने वाले थे। तो फर्स्ट सेशन में जो फर्स्ट सेशन का ए सब्जेक्ट था वो अपन ने देख लिया कि पेरेंट्स किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं करियर डेवलपिंग में। करियर गाइडेंस और करियर डेवलपिंग में पेरेंट्स किस तरह महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं वो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया। आज हम देखने वाले हैं कि नंबर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो होता है फ्रेंड। जी हाँ, मैंने सही बताया कि फ्रेंड जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स के बाद, सबसे ज्यादा घर वालों के बाद, सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा किसी के साथ वक्त बिताता है या फिर किसी के साथ ज्यादा से ज्यादा घुल मिल जाता है वो होता है दोस्त। और दोस्त की अगर डेफिनेशन आप सुनना चाहते हो, जब किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ अपन सांत्वना महसूस करते हैं, खुल के बात करते हैं, अपने आप को उससे बात करने में अपन सुरक्षित ऐसा महसूस करते हैं और कुछ भी उससे बात करने के लिए अपन कुछ भी नहीं छुपाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को अपन दोस्त कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपना दोस्त होता है। तो ये दोस्त कैसा होना चाहिए ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलो आइए अपन देखते हैं। तो पहली चीज अपन देखते हैं। पहली चीज जो है, आप जिस किसी से भी दोस्ती करते हो तो वो जो बंदा है आलसी ना हो, आलसी ना हो, बल्कि वो तत्पर और कोई भी चीज के लिए उत्साही होना चाहिए। अगर ऐसे बंदों के साथ अपन दोस्ती करते हैं तो उनके जैसा स्वभाव हम में भी रहता है और हम और वो एक पैरेलल स्थिति में चलते हैं। क्योंकि अगर ट्रेन को दो इंजन खींचते हैं, अगर एक इंजन खराब हो जाए तो ट्रेन की जो स्पीड है वो धीमी हो सकती है। तो इसलिए दो बंदे जब आपस में चल रहे हैं तो उनके स्वभाव एक होना लाजमी है। और इसलिए हम जिस बंदे के साथ चलने वाले हैं या चलते हैं तो उसलिए जो आलस जो होता है वो उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात है, जिस व्यक्ति के साथ हम चल रहे हैं वो नकारात्मक न हो, वो नकारात्मक न हो बल्कि सकारात्मक चीजों से भरा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, मैंने सही बताया कि सकारात्मक चीजें जो है उसमें भरी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज आप बात करते हो, अगर कोई चीज के लिए आप उससे बात करते हो और बार बार अगर वो ना दोहराएगा तो आपके मन में, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है एक सेट माइंड है, जिस प्रकार एक कंप्यूटर है उस प्रकार कुदरत ने हमें सेट माइंड सेट से बनाया है। तो उसी प्रकार अगर हम निगेटिव सुनते हैं, ज्यादातर निगेटिव सुनते हैं, तो हम भी निगेटिव हो जाते हैं और उसी निगेटिवनेस में और नकारात्मक स्थिति में हम चलते हैं। और आगे जाके जब हम विफल होते हैं कोई चीज में तो उसका कारण होता है इस प्रकार की जो निगेटिव एनर्जी अपने साथ में चलती है, तो वो अपने को आगे चलकर विफल करती है। नंबर तीसरी चीज जो है वो होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। आपका जो फ्रेंड है वो कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सही राह दिखाने वाला होना चाहिए। सही है कि उसने, अगर आप जो भी चीज आपके पास आती है या जो भी चीज आप करनी चाहते हो, आप पहले किससे पूछोगे? आप पूछोगे आपके दोस्त से। जी हाँ, आप आपके दोस्त से पूछोगे कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये चीज मेरे लिए सही है? और वो आपको गाइड करेगा। क्योंकि अपन देखते हैं कि जब भी कोई करियर अपन चुनते हैं, चुनाव करते हैं, एक 10th के बाद 12th के बाद जो भी करियर अपन चुनते हैं, तो वो करियर चुनते समय हमारा दोस्त जहां जाएगा, मेरी फ्रेंड जहां भी जाएगी, तो हम उसी के ही पीछे जाते हैं। अगर उसने साइंस लिया हम साइंस लेते हैं, उसने आर्ट लिया हम आर्ट लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर वो जो फ्रेंड आप रख रहे हो, उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो वो आपको सही सलाह देने वाला होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है तो आप भी गलत रास्ते पे जाओगे और अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों भी कहाँ गिरेंगे? खड्डे में। जी हाँ, आपने सही सुना। चौथी जो चीज है वो फंसाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास योग्य होना चाहिए और सही रीति से आपको लेके चलने वाला होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे दोस्त अपने होते हैं, अपने साथ में रहते हैं, लेकिन अपन बढ़ोतरी करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। इस कारण क्या होता है, वो मन में मलाल रख के चलते हैं। और मलाल रखने के कारण क्या होता है, एक समय आता है जब उनको रिएक्ट करना ही पड़ता है और वो रिएक्ट करने के बाद में अपने मन को ठेस पहुंचती है। और हम कई साल जाने के बाद में जब हमें ये पता चलता है तो मन को बहुत
तकलीफ होती है। तो इसलिए हमारे दिल को, हमारे मन को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दोस्तों को पहचानना चाहिए कि ये बंदा सही है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इनको पहचानने के लिए एक चीज होती है। जब भी आप किसी से बात करते हो, दो व्यक्ति इनर साइड से आपसे बात करते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आपको वो दोनों में से एक को पहचानना आना चाहिए कि वो सही बंदा है या नहीं। पांचवी जो आदत है मैं आपको बताना चाहता हूं, पांचवी जो आदत है उसमें होना जरूरी है, वो है बुरी आदतों का अभिलाषी नहीं होना चाहिए, बुरी आदतों का आदी नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे स्वभावों का, अच्छी आदतों का आदी होना चाहिए। पढ़ना है, लिखना है, खेलना है। मैं ये नहीं बोलता हूं खेलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, सब करो। बट क्या होता है कि अगर आप में कोई बुरे आदतें अगर आ जाएगी तो आप ये किसी भी चीजों में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और ये चीज अफेक्ट करेंगी आपके करियर को, ये चीज अफेक्ट करेंगी आपके करियर को, और उस वजह से आप आपके करियर में पीछे रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे की जो चीज है, छठवीं चीज हम देख रहे हैं, समय आने पर वो भागने वालों में से नहीं होना चाहिए, बल्कि हर अच्छे बुरे समय में आपका साथ देने वाला होना चाहिए। आपने सही सुना, समय जब भी आता है तो उस समय में वो आपको छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी जिंदगी में अच्छे समय चल रहे हो, कल आपकी जिंदगी में बुरे समय भी आ सकते हैं। लेकिन क्या यह बंदा आपके साथ में बुरे समय में भी रहेगा या सिर्फ अच्छे समय में रहेगा? तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये किस प्रकार करना है, तो वो आप, मैंने जिस प्रकार बताया कि आपके माइंड में दो माइंड होते हैं जो आपसे बात करते हैं। आपको ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा माइंड मुझे क्या कहने के लिए बोल रहा है और मुझे अभी क्या करना चाहिए। आगे की जो चीज है वो शिक्षा का अनादर करने वाला नहीं होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा जो है उसका अनादर करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि आदर करने वाला होना चाहिए। जो भी आपको शिक्षा मिल रही है लाइफ में, शायद उस शिक्षा मिलते समय, वो शिक्षण आपको मिलते समय शायद आपको चोट पहुंच रहे होंगे, शायद तकलीफ हो रही होंगी, क्यों ना होगी यार। एक मटका जब भी बनता है तो वो मटके को बनने के लिए वो कुम्हार उसको पहले कुदलता है अपने पैरों के नीचे, फिर उसको गर्म करता है, पहले उसके बाद में, उसके पहले वो उसको वो चक्के पे घुमाता है। ये सारी प्रोसेस उसमें करने के बाद में जाके वो मटका बनता है और कहीं जाके वो अपने यूज में आता है। तो इसी प्रकार जब अपना लाइफ बनता है तो वो लाइफ बनने के लिए बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत सी बार हमें कष्ट उठाना पड़ता है, तकलीफों में जाना पड़ता है। तो आपका जो फ्रेंड होना चाहिए वो उस तकलीफ का, वो शिक्षा का अनादर करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे चीज अगर आपके दोस्त में होंगे तो आप जरूर ही आपके लाइफ में सक्सेस पाओगे। जिस पहले अपन ने देखा कि पेरेंट्स जरूरी है, दूसरे अपन ने देखा कि फ्रेंड्स जरूरी है, और ये तीसरे पार्ट में अपन देखेंगे कि क्या जरूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स और आपके वैल्यूएबल जो भी आपके सजेशंस होंगे वो मुझे देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।